हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था अर्थ्स मूवमेंट। तो अर्थ्स मूवमेंट के अंदर हमने रोटेशन रेवोल्यूशन कर चुके हैं। रोटेशन में हमने देखा था कि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है और एक्सिस के बारे में भी हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने कवर किया था लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब जो हमने लॉन्गिट्यूड्स पढ़े थे उसी के बेसिस पे आगे बनती है टाइम जोन्स और इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं टाइम जोन्स के बारे में। यूनिवर्सल टाइम, जिसको स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, और दूसरा टाइम जोन्स के बारे में पढ़ेंगे। अब जब हमने ये लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था तो वहां पे हमने पढ़ा था कि जैसे ही हम 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स मूव करते हैं तो हमारा जो टाइम है वो 1 घंटा आगे चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है ये 24 लॉन्गिट्यूडिनल जोन्स में डिवाइडेड है। अब 360 डिग्री का पूरा एक सर्कल होता है, तो अर्थ क्या है? एक स्फीयर है, तो एक सर्कल पूरा बनता है 360 डिग्री का। तो 24 लॉन्गिट्यूडिनल जोन्स है, तो 360 डिग्री को 24 आवर्स में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री पे 1 घंटा जो है हमारा अर्थ जो है वो मूव करेगा। राइट? 15 डिग्री पे 1 घंटा अर्थ मूव कर रहा है, तो 1 डिग्री में कितना होगा टाइम? 4 मिनट का डिफरेंस होगा। जैसे ये लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस है, तो इस पे जैसे ही हम 1 डिग्री मूव करेंगे तो हम कितने मिनट आगे चले जाएंगे? 4 मिनट हम आगे चले जाएंगे। मतलब 4 मिनट जो टाइम है हमारा वो आगे चला जाएगा। टाइम की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी ईस्ट वेस्ट की तरफ टाइम एक साइड गेन होता है, एक टाइम जो है टाइम हमारा है सब्ट्रैक्ट होता है। तो उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। अब होता क्या, हम बोल रहे हैं कि 1 डिग्री हम अर्थ पे मूव कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनली। 1 डिग्री जब हम मूव करते हैं तो 4 मिनट का डिफरेंस आता है। अब कोई एक कंट्री है, एक कंट्री का जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है ज्यादा ही होता है। 1 डिग्री तो होगा नहीं, 1 डिग्री से तो ज्यादा ही होगा, बहुत ज्यादा होगा इनफैक्ट। तो उस केस में क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर कंट्री का एक पर्टिकुलर मेरिडियन चूज करते हैं। राइट? ये क्यों? क्योंकि लोकल टाइम में कंफ्यूजन ना आए। क्योंकि अगर हम 1 डिग्री के हिसाब से 4 मिनट टाइम डिफरेंस करना शुरू कर दे तो एक कंट्री में बहुत सारे टाइम्स हो जाएंगे। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लोकल टाइम सेट कर लेते हैं। कोई भी कंट्री है, उसके सेंटर में से जो भी मेरिडियन पास होती है तो उसको हम उस कंट्री का जो टाइम जोन है वो डिक्लेयर कर देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो पूरी कंट्री का टाइम है वो सेट किया जाता है। राइट? तो एक पर्टिकुलर मेरिडियन जो है वो चूज किया जाता है पूरी कंट्री के लिए, जिसको क्या नाम देते हैं हम? स्टैंडर्ड टाइम्स का। राइट? इंडिया की बात करें तो इंडिया का कौन सा मेरिडियन हमने एक्सेप्ट किया हुआ है? तो इंडिया के अंदर 82.5 डिग्री ईस्ट जो टाइम है उसको हमने अपना स्टैंडर्ड टाइम चूज किया हुआ है। अब देखो 0 डिग्री पे ये जो ग्रीनविच लंदन से पास होता है प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री, तो उसके हम जैसे जैसे ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम क्या होता है? गेन होता है। और जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। राइट? ईस्ट में टाइम गेन हो रहा है, वेस्ट में सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और जो हमारा 0 डिग्री है जो कि लंदन से पास करता है, जिसको ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, तो 0 डिग्री से हमारा जो इंडिया है, इंडिया में जहां पे हमने अपना स्टैंडर्ड टाइम चूज किया है वो कितना है? 82.5 डिग्री पे चूज करा है। तो 1 डिग्री पे 4 मिनट मूव कर रही है, या बोलो 15 डिग्री पे 1 घंटा टाइम आगे जा रहा है। तो उस अकॉर्डिंग जो इंडिया का टाइम है वो कितना आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से? 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से 0 डिग्री से। राइट? ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? 5 आवर्स 30 मिनट्स। क्यों? क्योंकि जो इंडिया की लोकेशन है ये ग्रीनविच मीन टाइम के ईस्ट में पड़ती है, और ईस्ट में जैसे हम मूव करते हैं टाइम ऐड होता है। वैसे ही वेस्ट में हम मूव करेंगे, लाइक यूएस वाली साइड आप चले जाओगे तो वहां पे क्या होगा? टाइम माइनस होगा 0 डिग्री के से। राइट? यहाँ पे अगर 12 बजे का टाइम है तो वो 12 से पीछे का टाइम वेस्ट की साइड आना शुरू होगा। जैसे 15 डिग्री आप यहाँ से वेस्ट की साइड मूव करें तो टाइम कितना हो जाएगा? 11 का हो जाएगा। 12 से 11 का हो जाएगा अगर यहाँ पे 12 o'clock का टाइम है।
राइट। तो वेस्ट साइड क्या हो रहा है, टाइम पीछे जा रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ईस्ट साइड जा रहे हैं तो प्लस हो रहा है। यहाँ पे अगर 12 o'clock का टाइम है, 12 PM का टाइम है, तो ईस्ट की साइड जाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, 1 घंटा पीछे जाएगा। जैसे हम 15 डिग्री दोनों साइडों पे मूव करेंगे उस अकॉर्डिंग, राइट। तो ये इंडिया का है, जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री ईस्ट से जो पास हो रहा है। तो कितनी स्टेट्स में से ये पास होता है, ये पास हो रहा है टोटल 5 स्टेट्स में से। उत्तर प्रदेश में यहाँ से मिर्जापुर से ये पास होता है, सेकंड मध्य प्रदेश आ गया, थर्ड छत्तीसगढ़, देन ओडिशा और लास्ट में आंध्र प्रदेश। ये 5 स्टेट्स है जहां से हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो पास होता है 82.5 डिग्री ईस्ट वाला, राइट। अब देखो कुछ कंट्रीज होती है जिनका ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट बहुत बड़ा है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी आप रशिया ले सकते हो। रशिया का अगर आप देखो तो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ही बहुत बड़ा है। तो वहां पे अगर आप एक स्टैंडर्ड टाइम चूज करोगे, सिर्फ एक ही टाइम चूज करोगे, तो वहां पे तो पूरा दिन रात का फर्क हो जाएगा। जैसे 4 AM की ही बात कर लो तो 4 AM में एक साइड रशिया के तो दिन होगा और दूसरी साइड रात ही हो जाएगी, क्योंकि ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है रशिया का बहुत बड़ा है। तो इसीलिए जो रशिया जैसी कंट्रीज है वहां पे एक से ज्यादा टाइम जोन्स होती है। जैसे कि रशिया में टोटल 11 टाइम जोन्स है। कितनी है रशिया में? 11 टाइम जोन्स है। इसके अलावा बाकी यूएस की बात कर लो, कनाडा की बात कर लो, रशिया की तो हम कर ही चुके हैं। तो यूएस कनाडा का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे भी बहुत सारी टाइम जोन्स सेट करी गई है, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है यहाँ पे कि आप एक ही टाइम जोन रखो, क्योंकि एक टाइम जोन रखोगे तो एक ही टाइम पे फिर दिन रात का फर्क हो जाएगा। तो इसीलिए जिन कंट्रीज का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ज्यादा है तो वहां पे टाइम जोन्स भी ज्यादा है। यूएस कनाडा के अंदर टोटल 5 टाइम जोन्स है। कितनी है? 5 टाइम जोन्स है। कौन कौन सी? अटलांटिक, ईस्टर्न, सेंट्रल, माउंटेन एंड पैसिफिक टाइम जोन्स। अब जैसे कि मैंने बताया था कि ईस्ट साइड हम जाते हैं तो टाइम क्या है? ऐड होता है, वेस्ट साइड जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है। तो उसी को याद करने के लिए है ईस्ट गेन ऐड और वेस्ट लूज सब्ट्रैक्ट, राइट। अब ये आ गया हमारा 0 डिग्री, ये वाला 0 डिग्री। यहाँ से टाइम जो है ग्रीनविच मेरिडियन पास हो रहा है 0 डिग्री से। ये यहाँ यूके लंदन से पास होता है, यूरोप से होता हुआ, अफ्रीका की कुछ कंट्रीज में से पास होता हुआ ये जाता है आगे, जो हमारा ग्रीनविच मीन टाइम है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट 180 डिग्री पे आ जाती है इंटरनेशनल डेट लाइन। ये है इंटरनेशनल डेट लाइन। अब देखो ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, ये क्या है? ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी है, बिल्कुल सीधी नहीं है। क्यों सीधी नहीं है? क्योंकि बीच में आइलैंड्स आते हैं। तो यहाँ पे आइलैंड्स आते हैं, वहां पे जो ये डेट लाइन है ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड ग्रुप्स आते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने उस अकॉर्डिंग इसको टेढ़ा कर दिया। क्योंकि अगर बिल्कुल ऐसे सीधी कर देते तो एक ही कंट्री में 2 डेट्स हो जाती, तो कंफ्यूजन होती। तो उसी को अवॉइड करने के लिए इन्होंने क्या किया, जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसको ही टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। क्योंकि इमेजिनरी लाइन्स है, 0 डिग्री जो है हमारा ये भी इमेजिनरी लाइन है और डेट लाइन जो है ये भी इमेजिनरी लाइन्स है। तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए डेट लाइन जो है ये थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी सी है, राइट। अब आते हैं अगेन हमारा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है उस पे। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम वाली जो हमारा ये लाइन है ये कौन कौन सी कंट्रीज में से क्रॉस करती है? इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, कंट्रीज का पता होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले ग्रीनविच मीन टाइम लंदन से पास कर रही है तो यूनाइटेड किंगडम आ जाएगा। सेकेंडली उसके बाद ये फ्रांस आ जाता है, फ्रांस के बाद स्पेन आ गया, स्पेन के बाद ये कंट्रीज कौन सी थी? ये यूरोप की कंट्रीज थी, यहाँ से ये पास होती है। उसके बाद आ जाती है अफ्रीकन कंट्रीज, जिसमें सबसे पहले अल्जीरिया, अल्जीरिया के बाद ये माली आ गया, माली के बाद बुर्किना फासो, बुर्किना फासो के नीचे ये घाना आ गया और घाना से आगे टोगो आ गया। तो ये सारी की सारी अफ्रीका की कंट्रीज है जहां से ये पास होती है। तो ये अफ्रीकन कंट्रीज है, राइट। तो ये 8 कंट्रीज है और 8 के नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। 0 डिग्री पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है और 180 डिग्री पे आता है इंटरनेशनल
डेट लाइन, 180 डिग्री पे आती है इंटरनेशनल डेट लाइन। पैसिफिक ओशन में से पास करती है, जहां पे कोई आइलैंड आ जाता है, जैसे कि एलुशन आइलैंड आ गया, फिजी, समोआ, गिलबर्ट आइलैंड, तो यहाँ पे क्या होता है, ये डिविएट हो जाती है, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, यहाँ पे कोई आइलैंड ग्रुप आता है, तो इसको सीधा स्ट्रेट नहीं रखा गया है इंटरनेशनल डेट लाइन को, राइट। अब यहाँ पे ये इंटरनेशनल डेट लाइन आ रही है, वहां पे दोनों साइडों पे एग्जैक्टली जो डेट है वो चेंज हो जाती है, राइट। जैसे ही हम यहाँ से क्रॉस करके दूसरी साइड जाएंगे तो डेट जो है वो चेंज हो जाएगी। उसके अलावा 30th ऑफ दिसंबर 2011 में यहाँ पे एक चेंज आई थी थोड़ी सी पोजीशन में, समोआ एंड टोकिलियो जो है इसको डेट लाइन के वेस्ट में शिफ्ट कर दिया गया था। ये दो आइलैंड ग्रुप्स है जिनको इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट में शिफ्ट कर दिया था ईस्ट से, राइट। तो ये है हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसको आप देख सकते हो कि जैसे आइलैंड ग्रुप कहीं पे आता है तो वहां से ये डिविएट हो रही है। इसके बाद आता है इक्लिप्सेस। इक्लिप्सेस क्या होते हैं? इक्लिप्सेस होते हैं जब सन, मून और अर्थ तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। सन, मून एंड अर्थ। यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है, तो अर्थ के मून या तो इस साइड आके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं या फिर मून इस साइड आके ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, राइट। तो उस टाइम पे ये क्या होता है, एक्लिप्स बन जाता है। तो उसके बेसिस पे ये जो मून की पोजीशन है या अर्थ की पोजीशन आप बोलो, उसके बेसिस पे जो इक्लिप्सेस है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सोलर इक्लिप्स, एक होता है लूनर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, सोलर इक्लिप्स में जैसे ये सन है तो यहाँ पे अर्थ है, तो मून इन दोनों के बीच में आ जाएगा, जिसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। When the moon comes between the sun and earth, sun and earth इसके सेंटर में जब मून आ गया तो इसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स इसका उल्टा होता है। लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, ये सन है, ये अर्थ है, तो मून जो है इस साइड आ जाएगा अर्थ के, तो अर्थ जो है ये सन एंड मून के बीच में आ जाएगी। When the earth comes between the sun and moon, सन एंड मून के बीच में अर्थ आ रही है तो उसको क्या बोल देते हैं, लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स कब होता है, ये फुल मून डे पे होता है। और सोलर इक्लिप्स कब होता है, ये होता है न्यू मून डे पे। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आती है कि हर फुल मून डे या हर न्यू मून डे पे लूनर या सोलर इक्लिप्स नहीं होता। ऐसे नहीं है कि हर फुल मून डे पे लूनर इक्लिप्स आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मून है, मून का जो ऑर्बिटल प्लेन है वो इंक्लाइंड है, तो इसीलिए लूनर इक्लिप्स भी हर फुल मून डे पे नहीं होता और सोलर इक्लिप्स भी हर न्यू मून डे पे नहीं आता, राइट। तो इसमें दो चीजें और आ जाती है देखने को, एक अम्ब्रा है और दूसरी है पेनम्ब्रा। अब यहाँ पे ये सोलर इक्लिप्स दे रखा है, सन है, यहाँ पे मून सन और अर्थ के बीच में आ रहा है जिसको बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो शेडो वाला रीजन है, जो डार्क शेडो वाला रीजन है, इसको बोल देते हैं अम्ब्रा, और जो लाइट शेडो वाला है इसको बोलते हैं पेनम्ब्रा। बस ये इतना ही याद रखना है, डार्क शेडो वाला अम्ब्रा और लाइट शेडो वाला पेनम्ब्रा। तो अगेन लूनर इक्लिप्स के केस में भी सेम रहता है, अर्थ, मून और सन के बीच में आ रही है, तो यहाँ पे जो डार्क शेडो वाला रीजन है वो अम्ब्रा और दूसरे वाला आ जाएगा पेनम्ब्रा, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.